क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन निकालो। कॉपी नहीं है तो फ्रेंड की कॉपी देख लो सब बच्चे। मिल गया? मिल गया? क्या आंसर आ रहा है इसका? क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन में क्या आंसर आ रहा है? सरप्लस 50 और कैश बैंक का क्लोजिंग 80,000। ठीक है, अब एक बार ध्यान से क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन 5 देखो, सेम है। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 3 में क्या फर्क है? ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है ना। आंसर भी देखो, आंसर भी सेम है। सेम है कि नहीं? हाँ सर। ध्यान से देखो, आंसर भी सारे के सरप्लस भी वही है, कैपिटल क्लोजिंग कैश भी वही है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट टोटल सब कुछ सेम है ना। क्वेश्चन के फॉर्मेट में अलग है बस। और वो क्वेश्चन 12 नंबर का, ये सिर्फ 8 नंबर का। ऐसे क्यों है? रिसिप्ट पेमेंट बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिसिप्ट पेमेंट की जो अंदर चीजें हैं वो सिर्फ एक जगह पे आएंगी। जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस गिवन है तो एक जगह पे दिखाएंगे और बाहर एडजस्टमेंट को 2 जगह पे दिखाएंगे। क्वेश्चन 3 में हमने सारा कुछ, ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, सब कुछ 2 जगह पे दिखाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में जो रिसिप्ट पेमेंट के अंदर चीजें हैं वो सिर्फ एक जगह पे आएंगी। एक तो कैश में तो आ ही चुका है ना, वो डबल एंट्री लाइक कैश टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो कैश डेबिट तो वो तो दिया, वो तो हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश में तो आ ही गया, एंट्रेंस फीस कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इन अंदर जो चीजें हैं वो सिर्फ एक जगह शो करेंगे। बाकी जो बाहर है जैसे लाइक एसेट्स है, जनरल इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन, ये सब 2 जगह पे आएंगे जो बाहर चीजें हैं। लाइक नीचे डेप्रिसिएशन है, ये भी बाहर है, तो बाहर वाली चीजें एडजस्टमेंट है, डबल एंट्री होगी। जो अंदर है वो सिंगल एंट्री हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन तो वही है, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सारा एक एक फिगर सेम है। अच्छा, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं छोटी सी, ध्यान रखना। क्वेश्चन 5 में कैश बैंक नहीं दे रखा ऊपर एसेट्स में, 3 में दे रखा था। क्या करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चे क्या करते हैं, जो दे रखा है उसी से बना देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, एसेट में दिखाएंगे दोनों चीजें 1,30,000 माइनस बैंक लोन 50, ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे 80,000 की। गलत है, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती हैं। आपको कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे दिया, उसने बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, तो अलग से देने की जरूरत क्या है? वहां से उठाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कई बार दिया होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट रिसिप्ट पेमेंट का क्रेडिट बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये पता होगा आपको, बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, मान लो बाय बैलेंस बीडी दिया होता, टू बैलेंस बीडी की जगह बाय बैलेंस बीडी दिया होता, तो क्या होता? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो खाली ये नहीं कि 2-3 चीजें ऊपर दे रखी उसी से बैलेंस शीट बना देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं। आपको कैश बुक से भी ढूंढना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस कैश का, ओपनिंग बैलेंस बैंक का, और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो वहां से उठा के आपको बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसको भी लिख लो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, इसको दोबारा कर लिया, ये भी कर लिया। चलो नहीं, इसमें 2 कर लिया, 30 की बात नहीं कर रही है, 5 कर दिया इसने। 5 से दोबारा करना है, दोबारा करना है, पहले कैसे कर लिया इसने? चल ठीक है, कोई नहीं लिख लिया होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक लेवल 2 पे आते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें लेवल 2 में। लेवल 1 में डाउट है किसी को? कोई सेम क्वेश्चन थे जैसे मैंने क्लास में कराया था, है ना, सेम क्वेश्चन थे। लेवल 2 में छोटा सा पॉइंट है जो फाइनल अकाउंट्स में करा चुका हूं, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। सब चीज का हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। क्या बताया था मैंने इसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, फाइनल अकाउंट में कराया था। सैलरी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव, एडवांस इनकम रिसीव, सब कुछ कराया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। तो क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग वाली चीज प्लस होती है माइनस होती है? प्लस होती है, और एडवांस माइनस। सिंपल। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन ही बताया था, दोबारा सुन लो। मान लो 10 महीने का आपका है, 10 मंथ्स का, क्या कोई भी खर्चा या इनकम, कोई भी, सब में एक ही रूल है। ये कोई रूल ऐसा नहीं कि इनकम के लिए अलग हो, एक्सपेंस के लिए अलग हो, दोनों पे लगता है। 10 महीने का आपका खर्चा हो गया, 2 महीने का पे नहीं किया, 10 महीने का पे कर दिया,
एक्सपेंस है तो पे कर दिया, इनकम है तो रिसीव हो गई। 10 मंथ्स का आपने जो है और 2 महीने का क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो 10 महीने में 2 महीना क्या करेंगे प्लस करेंगे। ऐसे इनकम है 10 महीने की इनकम रिसीव हो गई, 2 महीने की इनकम आउटस्टैंडिंग है, जिसको इन अदर वर्ड्स एक्रूड भी कहते हैं। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर आउटस्टैंडिंग खर्चों में होता है एक्रूड इनकम में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों वर्ड हम दोनों में यूज कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम इज इक्वल टू एक्रूड इनकम, कोई फर्क नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में यूज करते हैं एक्रूड इनकम यूज करेंगे, एक ही मतलब है। एक्सपेंस में इसका मतलब हो जाएगा एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, इनकम इसका मतलब हो जाएगा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, चाहे आउटस्टैंडिंग हो। तो ये 2 महीने आपको यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे, एक्सपेंस में हो चाहे इनकम में, दैट इज आउटस्टैंडिंग। एडवांस में क्या होता है, इसी को मैं कर देता हूं मान लो 15 मंथ्स, 15 महीने का मिल गया। 3 महीने का क्या हो गया एडवांस, 3 मंथ्स का हो गया एडवांस। अगर आपने एक्सपेंस पे कर दिया 15 महीने का, तो 3 महीने क्या करोगे माइनस प्रीपेड है ना, और अगर इनकम रिसीव्ड हो गई 15 महीने की, सिंपल है। तो ये चीजें पहले भी हो चुकी है फाइनल अकाउंट्स में, इसमें दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर रटना नहीं है, 12th में हम रटते थे फॉर्मेट उसका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस ओपनिंग ये क्लोजिंग ये, वो धीरे धीरे मैं ऐसे सिखाऊंगा सिंपल और जनरल है। खाली सब्सक्रिप्शन की बात है, सब्सक्रिप्शन में तो एक इनकम ही तो है, जैसे सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं, ऐसे इनकम इंटरेस्ट कमीशन इनकम इंटरेस्ट इनकम, वैसे सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो रूल सबके लिए सेम है, सब्सक्रिप्शन कोई अलग से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनकम ही है, रूल उसके लिए सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर इस पे 7 पे, क्वेश्चन 7 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कुछ अलग है इसमें जो पहले नहीं था। 50 का कितना हो रहा है 60, और नीचे पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, नीचे पढ़ो फर्स्ट पॉइंट डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 20%। तो क्या ये 60,000 जो है बिफोर डेप्रिसिएशन है आफ्टर डेप्रिसिएशन है, बिफोर है। अभी डेप्शन करना है, देखा डेप्रिशिएट स्पोर्ट करो डेप्रिशिएट करो, तो ये 60,000 बिफोर डेप्शन है, मतलब कितने का परचेज किया होगा 10 का परचेज किया होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी है, बट इन्वेस्टमेंट तो पहले भी थी, बट एक नई चीज डाल दी मैंने 20% इन्वेस्टमेंट। 20% इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट निकालने के काम आएगा। आप चेक कर सकते हो कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है पूरा मिला है कि नहीं मिला, एक्रूड इंटरेस्ट हिडन इंटरेस्ट है। फाइनल अकाउंट्स का आपने पढ़ रखा है तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। फाइनल अकाउंट्स आपने ढंग से किया है, सारी कोई सेम चीजें, बट प्रॉफिट्स का नाम इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल का नाम कैपिटल फंड हो गया, लगभग वही चीजें सारी फाइनल अकाउंट्स वाली। एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, रेट दे रखा है, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, नीचे नहीं बोलेगा एक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए हिडन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई रेट वेट डेट दिया होता है तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। कैश एंड बैंक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये नया पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, प्रीपेड रेंट है, तो सब्सक्रिप्शन में लाइक एनी अदर इनकम एक्सपेंस आप सिंपल प्लस माइनस करना है, कोई इसको अलग से बहुत बड़ा चीज नहीं माननी है, जैसे नॉर्मल इनकम एक्सपेंस होते हैं वैसे लेके चलना है। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है प्लस होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। प्रीपेड रेंट माइनस होगा एडवांस रेंट है, प्रीपेड एडवांस एक ही बात है, जैसे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग और एक आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक ही बात होती है, और एडवांस और प्रीपेड भी एक ही बात होती है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या काम आती है बताया था, स्टेशनरी कंज्यूम निकालने काम आएगा, फाइनल अमाउंट्स में हो चुका है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, स्टेशनरी कंज्यूम। बैंक लोन का भी रेट दे रखा है, पहले रेट नहीं दिया होता, तो क्या काम आएगा ये इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालने का काम आएगा, चेक कर सकते हो आउटस्टैंडिंग पूरा इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया, हिडन एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्लस करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन है माइनस करेंगे, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अदर पॉइंट्स नीचे देखो, डेप्रिसिएशन सब्सक्रिप्शन 5.6 सेम है, 6 तक तो स्टेशनरी परचेज है, कंज्यूम निकालेंगे। 7th पॉइंट पे आओ, एंट्रेंस फीस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में 60% कैपिटलाइज, तो 60% बैलेंस शीट में आएंगी और 40% रिसिप्ट इनकम। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो जनरली आप उसको रेवेन्यू मान लो, जब तक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट ना हो, लाइक लाखों रुपए में ना हो, 5, 10, 20 हजार रुपए आप उसको इनकम में डाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर का लाखों में अमाउंट है तो आप उसको बैलेंस शीट ले सकते हो कैपिटल। अभी तो साफ साफ बता दिया उसने, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में सिंपल था डोनेशन रिसीव्ड, अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहां पे आएगा बैलेंस शीट में आएगा,
कैसे दिखाएंगे वो बात की बात है, बट अभी इतना तो फर्क देखो कहां पे आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर टूर्नामेंट, स्पेशली है फॉर टूर्नामेंट, बैलेंस शीट में आएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब ये पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं कहां पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट स्पेशली टूर्नामेंट के लिए मिली है तो इसको टूर्नामेंट से ही बैलेंस शीट से ही माइनस करेंगे। टूर्नामेंट गवर्नमेंट ग्रांट जो टूर्नामेंट वाली है वो कहां दिखाने हैं, बैलेंस शीट में, तो टूर्नामेंट वाले खर्चे भी वहीं से माइनस करेंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्रांट आती है, डोनेशन आता है, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके वहीं से माइनस करते हैं। 12th में किया होगा थोड़ा बहुत। अब कीप अप लोन, ये तो पुराना पॉइंट है। चलो फटाफट से इसको मेरे साथ ही स्टार्ट हो जाओ। फॉर्मेट बनाओ, तो पहला स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फॉर्मेट। अगर आप इसको, चैप्टर बहुत आसान लगेगा, आगे चल के बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, चैप्टर बहुत इजी लगेगा अगर स्टेप फॉलो करते हो, स्टेप बाय वाइज करते हो, ठीक है, ध्यान से करना परीक्षा, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बिना स्टेप के भी दिक्कत आ जाती है, डबल एंट्री बैलेंस शीट नहीं होती है। रिसिप्ट्स, पेमेंट्स अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर द ईयर, कौन से ईयर का है, हाँ 31 मार्च, कैसे लिख सकते हो 2011-12, ये भी चलेगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 या फॉर द ईयर 11-12, ये भी चलेगा। रुपीज इन थाउजेंड्स, बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक इकट्ठा कर रखा है बीबी, तो मैं इकट्ठा डाल देता हूँ, कैश एंड बैंक। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे रिसीव्ड आता है, एंड बाय बैलेंस शीट क्या करेंगे बाद में, पहले बिना अकाउंट नहीं करेंगे। बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक, बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बातें मत करो, नोटिंग करो। सर पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई? वर्किंग नोट कहीं, मतलब वर्किंग नोट है ना वो, तो वर्किंग नोट मैंने बताया था, लास्ट में बना सकते हो चाहे शुरू में बना दो, आपकी मर्जी है। फॉर द ईयर 31 मार्च 12, या ऐसे लिख सकते हो फॉर द ईयर 11-12, वो भी चलेगा। एक्सपेंडिचर, इनकम, बाय सब्सक्रिप्शन अर्न्ड, इसमें दो चीजें हैं, रिसीव्ड और इसमें दूसरा एक आउटस्टैंडिंग एडवांस, ये सब चीजें दे रखा है। सब्सक्रिप्शन अर्न का एक वर्किंग नोट बना दो, प्लस में से इसके अंदर ही बन सकता है, थोड़ा सा अलग से वर्किंग नोट की बजाय यहीं पे हो जाएगा।
सब्सक्रिप्शन अर्न subscription received plus closing outstanding. माइनस क्लोजिंग एडवांस। तो यहीं पर ही हो जाएगा, अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, टाइम सेव होगा आपका। तो ये जाके आपका सब्सक्रिप्शन अर्न डालेगा ₹1000 आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस ये पूरा सब्सक्रिप्शन की नीचे जो साइड बनाया हुआ है, इसके अंदर आप ये सब कॉलम में कर रहे हो, तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट की जगह रिसीप्ट लिख सकते हैं खाली, वो सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आ रहा है ना। सरप्लस बैलेंसिंग फिगर तो ऋषि को आज पिक्चर लेके जाना क्वेश्चंस के होमवर्क के लिए, सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे पिक्चर लेना, वो तो आया नहीं करता, ठीक है। होमवर्क तो करना इंपॉर्टेंट है, और नुकसान मत करना, पहले बहुत नुकसान हो चुका है, ठीक है। या बल्कि कहीं से फोटोकॉपी करा लेना आसपास से, बढ़िया रहेगा। बातें मत करो बच्चों। बैलेंस शीट as on 31st March 12 capital fund add surplus। अभी इसमें जगह छोड़ देना, बंद मत करना, कुछ और चीजें भी आएंगी, जगह छोड़ देना। और ये बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनाना है, इसमें काफी सारी चीजें आने वाली हैं, बैलेंस शीट ये वाली थोड़ी बड़ी बनाना। वर्किंग नोट 1 बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 11। एक मैं YouTube पे लिंक भेज दूंगा उसका, जो बता रहा हूँ मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स वाले टीचर है। दूसरा, आप मेरे पास सॉल्यूशन ले आना, मैं ही बता दूँ कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स, तो बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। बच्चे अब किसी का 10% भी निकालना है तो आप मल्टीप्लाई 10 बाय 100 करते हो, किसी का मतलब 25% निकालना है आप मल्टीप्लाई 25 बाय 100 करते हो, या 2% निकाल के ऐड करना है तो आप पहले 2% निकालते हो फिर उसको ऐड करते हो।
तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक, आप कितनी बड़ी पेपर्स ले आना, मैं कैलकुलेटर पे इसको सिखा दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें, बट मेन कंसेप्ट तो आना चाहिए ना पहले। वो बड़ा सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो शॉर्ट ट्रिक्स कोई काम के नहीं है, तो उधर ही रह जाएंगी। मेन सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट टेस्ट, मतलब इसमें मेन टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन नहीं है उस लेवल के, तो इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे दो सब बच्चे, और उसमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि विच एवरेज हायर नंबर आते हैं उसमें, अगर उसमें डाउन नहीं जा सकते, जो आपके ऑलरेडी नंबर हैं और इम्प्रूवमेंट टेस्ट में जो आएंगे विच एवरेज हायर ही जाएगा उसमें। ऐसे मैंने उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो वो भी देखो, क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है नंदनी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी देगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखा सर बोल रहे थे मैं सारे टेस्ट होंगे, अगर मान लो कम मार्क्स आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट वाले में, तो मार्क्स तो नहीं आएंगे तो बता तो रहा हूँ विच एवरेज हायर जाएंगे, बस हायर वाला है। हाँ हाँ सिर्फ हायर वाले आएंगे। और सर को वर्टेक्स का बोर्ड उसमें मैंने सब तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो मैंने देना छोड़ दिया, ठीक है। कंबाइंड रिजल्ट में विच एवरेज हायर जाएंगे उसमें, ठीक है ना, वो नहीं जाएंगे। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही हो जाएगी, अगर आपके जितने भी नंबर हैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। मैंने कहा किया नहीं कर सकते वैसे बुक्स में मैंने देखा है ये वाला चल रहा है आजकल कहीं ओएस, अब चल रहा है तो चलाओ, बट ये OU2 तो मैंने कहीं देखा नहीं है बना, ये वाला मैंने बुक्स में देखा है, चलाओ बुक्स में चल रहा है, ICA बुक्स में चल रहा है, आप चलाओ। हाँ चला दो। और एडवांस का नहीं ADV नहीं ये नहीं चलता। हाँ वही कैश एंड बैंक, बैलेंसिंग फिगर, हो गया पूरा बस यही था। स्टेप पहला स्टेप फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी, इतना मिनिमम है, बाकी चीजें मैंने डाली, बाकी चीजें बदलती रहती हैं, कभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा, कभी मेडिकल इक्विपमेंट्स आएगा, कभी फर्नीचर आएगा, तो बाकी एसेट्स बदलते रहते हैं, लायबिलिटी के नाम बदलते रहते हैं, बट इतना तो मिनिमम है जो होता ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, होटल में अगर हम जाते हैं ऑर्डर करते हो, भाई तुम दाल मखनी ले आ, या तुम वो ले आ, शाही पनीर ले आ, मलाई कोफ्ता ले आ, तो कितनी जल्दी वो 10 मिनट में ले आते हैं। वो कैसे लाते हैं, वो ग्रेवी तैयार करके रखते हैं, एक बेसिक ग्रेवी है उनकी, उसमें जो कस्टमर ने ऑर्डर किया फटाफट फ्राई किया, डाला ग्रेवी में, हो गया काम। तो ये समझ लो ये ग्रेवी है आपके चैप्टर की फर्स्ट स्टेप। कोई भी क्वेश्चन आता है फिर इसमें डाल दो, बस सर मुस्कान को भूख लग गई। वैसे ही हमारा YouTube सर्च करते हो स्टार्टर्स, पकोड़े वकोड़े बहुत आ जाते हैं उसके अंदर, है ना, पकोड़े शुकोड़े आने लग जाते हैं। गोलगप्पे नहीं आते। डाउन चल रही है आजकल, क्या बात है। बारिश तो सेकंड स्टेप पे हैं, सेकंड स्टेप क्या था, प्रवेश नोट हो गया। सेकंड स्टेप बताओ जल्दी से क्या था, अब ये बढ़ेगी। सेकंड स्टेप क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, ठीक है, फटाफट से डालो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50, %20 जनरल इन्वेस्टमेंट, बातें मत करो बच्चों। इन्वेस्टमेंट 80, कैश एंड बैंक 20 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10, बैंक लोन 50,000। टोटल करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका बैलेंस शीट का। ध्यान तो पढ़ाई सर 160 एक साथ 160 माइनस करो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है 110। सेकंड स्टेप हो गया,
रोनी कॉपी चेक करो, ये हो गया पूरा। गौरव करो नोट करो। ये सेकंड स्टेप इतना ही है, सेकंड स्टेप जल्दी करो, फिर बाकी बच्चे वेट करेंगे। साथ साथ कर लिया करो ना, मैं जब लिखता हूँ तो आप बातें करते हो, फिर मैं वेट करके तुमको नोट कर पाता हूँ। ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज पूरा बोर्ड के आगे थोड़ी आ सकता, थोड़ा बहुत दिखता है। और एक क्वेश्चन तो आपके हाथ में, क्वेश्चन सिर्फ तो देख सकते हो। तो ऋषिका आराम कर रही थी पहले, मैं पानी पी रही थी। मैं पी लेता हूँ पानी। सर अपना ही लोगी। मेरे को आधी चीजें सुनाई भी नहीं देती, सही बताऊं। वहाँ पे गनबन मत खिलाया करो। कल मैंने उठा के तुम्हारी सेंटर फ्रेश फेंकी है, पनिशमेंट डिलीवरी सारी 4-5। कुछ भी खाना पीना है ना बाहर डस्टबिन में डाला करो, ठीक है? ऑफिस में ऐसे ही खाते फेंकते रहते हो। सर आप गंदवंत कह रहे मेरे को, मेरा गंदवंत मत कराया करो। मैं सोची को तूने भी गंद करी। ऐसे बोलते हैं गंद। हिंदी मेरी थोड़ी देख रहे हो सर, आपको सिखा रही है। नहीं, सही कह रहे हैं, हिंदी मेरी सही में बीएड में बहुत ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा वीक है हिंदी मेरी। बस करवा लीजिए। बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, बताओ बच्चों। थर्ड स्टेप शिवानी बताएगी क्या था? कुछ तो था सर, कुछ तो था, कुछ तो था ना। अरे डबल एंट्री करनी है आपने सर डबल एंट्री कर ली, मैं कह रहा सर था। पहले डबल एंट्री। थर्ड स्टेप क्या था? डबल एंट्री ही करनी है। डबल एंट्री है। डबल एंट्री किसकी करनी है? इसमें जो भी इसके डबल एंट्री होती है। अदर इंफॉर्मेशन। नहीं, दोबारा पढ़ो थर्ड स्टेप, नोट्स में लिखा हुआ है। इसकी डबल एंट्री कर सकते हैं। नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट ही करनी है थर्ड स्टेप में। कर भी दिया हमने। एक एंट्री तो यहाँ पे आ गई है, दूसरी एंट्री करनी है थर्ड स्टेप ये, ठीक है? इसकी सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अंदर लिखूं बाहर लिखूं? अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है और परचेज भी है, दोनों चीजें अंदर आएगा। $50 का इन्वेस्टमेंट अंदर आएगी बाहर आएगी, बताओ बच्चों? इन्वेस्टमेंट अंदर आएगी बाहर आएगी? क्यों अंदर क्यों आएगी? तो इंटरेस्ट तो अलग से होता है, नहीं अलग से शो करते हैं, ऐड नहीं करना। इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी, कोई सेल परचेज नहीं है इन्वेस्टमेंट का। अब की बार किसी का पेन गिरा ना तो उठा लेना वापस। चलो 20% इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी, कोई सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। रोहित कुछ बोला है, मैंने क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों आएगी? आगे आ जाओ, चेयर उठाओ। चेयर सही नहीं थे, सही होते तो मैं बोलता ही क्यों, बहुत बातें होती हैं। चलो सर नहीं करना। चेयर उठाओ जल्दी आओ, सर शॉप में मैं तो बाहर निकालूंगा फिर। चुपचाप आ जाओ, फिर तो आगे बुला रहा हूँ। सुनील नहीं आगे नहीं इधर आ। नहीं नहीं, यहाँ पे आओ जल्दी से, फटाफट से आओ। सर बहुत आगे हो जाए। एक से ऊपर। सर फिर रिफ्लेक्शन होता है चलो अब की बार पकड़ लिया तो मैं फिर सीधा बाहर निकालूंगा, यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा। पक्की बात है ना? एक बार यहाँ का चांस देता हूँ मैं, सेकंड टाइम फिर बाहर ही भेजता हूँ, ठीक है? उठा लो।
इन्वेस्टमेंट बाद की आएगी उसकी मर्जी का ना सेल है ना परचेज है, सीरियसली आएगी। कैश इन बैंक क्वेश्चन मार्क निकालना इंटरेस्ट ऐड नहीं करेगा। नहीं, अलग से शो होगा, एक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली शो होगा, इसके नीचे शो करेंगे बट ऐड नहीं होगा, सेपरेट होगा। चलो कैश बैंक तो निकालना है आपको, इसलिए अभी छोड़ दो। और इसमें चलो इसकी करनी है डबल एंट्री। कैश इन बैंक ओपनिंग कहां पर आएगा ये ओपनिंग? यार पेन तो जान कर गिरा रही है यार, मजाक मजाक छोड़ दो, सीरियसली पढ़ लो। कैश इन बैंक यहां पे आएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां पे आएगा? कंज्यूम। तो यहाँ पे आपको दिखाना है टू स्टेशनरी कंज्यूम, ऐसे लिखना है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एडवांस मत भागो। स्टेशनरी कंज्यूम, और यहाँ पर आप जो है क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तभी मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा बनाना, काफी चीजें आती हैं इसमें। तो अभी सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल देना। बहुत बच्चे यहाँ पे कंज्यूम निकालने लग जाते हैं। अगर आप यहीं पे कंज्यूम निकाल रहे हो इस स्टेज पे, तो मतलब आप स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे, और स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे तो फिर बैलेंस शीट फाइनली टैली होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अभी सिर्फ सेकंड स्टेप कर रहे हैं, थर्ड स्टेप कर रहे हैं, इसकी डबल एंट्री पूरी करनी है। बाद में धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा कंज्यूम, ठीक है ना। डबल एंट्री पूरी करनी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग, कंज्यूम निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया। ओपी भी नहीं चलेगा, पेपर में पूरा लिख देना ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही सीएल भी पूरा लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूम आ जाएगा। सिंपल है, ये फाइनल अकाउंट्स में कराया था मैंने। सेकंड स्टेप पूरा नहीं हुआ, बैंक लोन। बैंक लोन अंदर दिखाए बाहर दिखाए? बाहर क्यों दिखाएं? क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं कर रहा, ना को फर्दर बैंक लोन लिया, इसलिए बाहर दिखाएंगे इसको। बैंक लोन 50 का, कैपिटल फंड यहाँ पे आ जाएगा 110 अंदर। यहाँ पे जाके आपका थर्ड स्टेप पूरा होगा। पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। आगे क्या दे रखा है नीचे इंफॉर्मेशन में कुछ मत देखो, सिर्फ इस पे ध्यान दो थर्ड स्टेप पे कि इसमें एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हर एक चीज की डबल एंट्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक यहाँ पे आ गया, कैश बैंक ओपनिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहाँ पे दिखा दिया मैंने, बैंक लोन, कैपिटल फंड। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है देखो, फोर्थ स्टेप अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री करनी है दोनों जगह। अब क्लोजिंग बैलेंस की भी, क्लोजिंग बैलेंस की भी और अदर इंफॉर्मेशन की भी डबल एंट्रीज करनी है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस से। आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60 का हो गया, अब 60 की डबल एंट्री नहीं करनी है, 10 का डिफरेंस है ना, 50 का था ही पहले, 50 से 60 हुआ तो कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 का क्या किया होगा? परचेज। परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट टू कैश। तो जो डेबिट वाला है वो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो टू कैश है वो यहाँ पे आएगा। सिंपल लेजर पोस्टिंग जैसे होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट, अलग अलग देखना सीखो, एंट्रीज को रटना नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट वाला अलग अकाउंट है, कैश अकाउंट अलग अकाउंट है, ठीक है। जो डेबिट वाला पार्ट है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस परचेज 10, और यहाँ पे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10, ब्रैकेट में लिख देना परचेज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में कोई सेम है, कैश में निकालना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो जगह कहां पे दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज जस्ट लाइक एक्रूड इंटरेस्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है हमेशा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंस है, इनकम है, तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी से मैच नहीं कर सकते आप, वो खर्चा होता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट से मैच कर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप एक्रूड इंटरेस्ट से मैच करोगे, जो मैंने कराया था। एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दो जगह कहां पे आएगा? एक तो एसेट्स में आएगा, यहाँ पे करंट एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है? 20,000 का। दूसरा क्या होगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो मैंने इसी जगह पे छोड़ रखी, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। एक्रूड इनकम अभी थोड़ी देर पहले बताया, 10 महीने की इनकम है, 2 महीने की इनकम जो मिली नहीं, प्लस करेंगे ना। आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसको प्लस करना है आपने। सर
2 आएगा। 1 मिनट, कितनी है? 20,000 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 20 है ऊपर 20,000 है। चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20 और वहां पे 20। आगे चलो, डबल हो गया। ये एसेट में क्यों आ रहा है? क्योंकि मिलना है, लेना है, जैसे मिलता है वैसे पे करना होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी पे कर रहे हैं, बाकी इनकम तो मिलनी है ना आपको। इट्स लाइक डेटर, डेटर की तरह हो गया, ठीक है ना, मिलना है आपको, इसके एसेट है आपका, पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड रेंट क्या करेंगे इसका? दो जगह पे आएगा, रेंट में से टू रेंट यहाँ पे माइनस कर देना प्रीपेड, कितने रुपए का है? 1000। और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? यहाँ पे प्रीपेड रेंट 1000। अब इधर भी वही करना है। अगर आप यहाँ पे रेंट देख रहे हो तो मतलब स्टेप्स आप फॉलो नहीं कर रहे। रेंट कितने रुपए के है? देखो नीचे दिया होगा, नीचे रेंट 6 का। ये अभी नहीं लिखना, अभी ऊपर से ही सीरियल वाइज करना है। ये सब चीजें अपने आप कंप्लीट होती जाएंगी। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए 1000 का प्रीपेड मैंने यहाँ माइनस करना है, उसकी डबल एंट्री पूरी करनी है। अभी आप पूरा इसको निकालने लगोगे तो कई बार डबल एंट्री करनी रह जाती है, तो सीरियल वाइज करना है और डबल एंट्री करते जाना, अपने आप ही कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, जगह छोड़ दो उसकी, रेंट कितनी है छोड़ दो, जब आएगा डाल देंगे डबल, और जब डालोगे उसकी भी डबल एंट्री करेंगे। समझ आ रहा है? रेंट टू कैश, हर चीज की डबल एंट्री करेंगे। तो इसको भी स्पेस खाली छोड़ दिया, सिर्फ प्रीपेड पे फोकस करो। अभी नंबर वाइज ये आ रहा था, प्रीपेड रेंट 1000, उसको वहां दिखा दिया। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000, दो जगह पे आएगा, एक तो एसेट है आपका करंट एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। दूसरा कहां पर आएगा बताइए? दूसरा यहां पे माइनस हो जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम निकालने में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, अभी भी कंज्यूम नहीं निकाला मैंने, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, सीरियल वाइज। जब परचेज आएगा उसका सीरियल में, तो परचेज डाल देंगे, उसकी भी डबल एंट्री करेंगे परचेज की भी। तो अभी फोकस ये होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करनी। क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट एसेट है, एक यहाँ पे और दूसरा इसमें माइनस, डबल एंट्री हो गई क्लोजिंग बैलेंस में। आप बाद में करोगे नोट सारा, ठीक है। नेक्स्ट बैंक लोन सेम है, वो एंट्री की जरूरत नहीं है, 50 का 85 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, डबल एंट्री में कहा, एक तो लायबिलिटी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और इधर एक्सपेंडिचर साइड तो है, यहाँ पे आएगा टू सैलरी प्लस क्या कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, डबल एंट्री पूरी होगी सैलरी में। और दूसरा हमने लायबिलिटी में दिखा दिया उसको। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये लायबिलिटी में आएगा। एडवांस अगर आपको इनकम मिलती है तो लायबिलिटी में शो करते हैं, तो वैसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये मैंने फाइनल अकाउंट में कौन सा एग्जांपल लिया था? रेंट वाला एग्जांपल लिया था। एडवांस आपको रेंट मिला, एडवांस रेंट माइनस किया था ना, अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं इसको, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, एडवांस में मिल गया, इसकी लायबिलिटी। जैसे प्रीपेड रिचार्ज वगैरह। हाँ वैसे ही प्रीपेड खर्चा होता है, एडवांस इनकम है। 5 लायबिलिटी क्यों है? वापस करना पड़ सकता है। एडवांस में अगर आपको रेंट मिलता है, कुछ भी मिलता है, वापस भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000, तो ये यहाँ पे 5000 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे यहाँ से। अभी आपने अर्न नहीं करा, कमाया नहीं, पहले मिल गया, पहले मिल गया तो ये माइनस करेंगे। इस साल की इनकम नहीं, 14 महीने की इनकम, 15 महीने की इनकम मिल गई तो 3 महीने की इनकम माइनस करेंगे, तो वही चीज है एडवांस इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, एडवांस इनकम माइनस करते हैं, लायबिलिटी है। ये हो गया। क्लोजिंग बैलेंस तो मैंने सारे ले लिए, बस अभी दो चीज रहती है, हिडन एडजस्टमेंट, अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। हिडन वाली एडजस्टमेंट या चलो बाद में कर लेंगे, कि पहले मेन चीज डाल देंगे, कितना हमें कैलकुलेशन भी करनी होती है उसकी, तो बाद में कर लेंगे। ध्यान रखना दो हिडन एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और बैंक लोन का इंटरेस्ट। नीचे आ जाओ, अदर इन्फॉर्मेशन की डबल एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? एक तो पहले तो इसको टोटल कर देंगे 60 माइनस डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 20%। परचेज कब का मांगेंगे? बिगनिंग मानते हैं हमेशा, परचेज बिगनिंग मानते हैं हमेशा। क्वेश्चन आया है तो 60 के ऊपर आएगा। हाँ 60 के ऊपर आएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेशन पूरा 60 पे लगाएंगे विद एन असम्पशन कि जो परचेज करी है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में करी होगी। जब भी डेट मिसिंग होती है हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट ऑफ इट माननी है। ठीक है मुस्कान तुषार ध्यान दो, सर हमारा हो गया तो आगे मत चलो, साथ साथ ध्यान दो जो करा रहा हूं। आप अपने पे ध्यान दो, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी। डेप्रिसिएशन 12 और इसको भी लिखो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पूरा लिखो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12। अब यहाँ पे प्लस माइनस दो तीन चीजें हो गई है। परचेज डेप्रिसिएशन, कई बच्चे बोलते सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना दो, डेप्रिसिएशन चैप्टर मैंने कराया हुआ है मशीन अकाउंट, याद है? तो उसमें डेबिट साइड में टू बैंक परचेज, क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय बैलेंस सीडी, जो बाय लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा सीडी वो हम यहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है अकाउंट भी बना सकते हो वर्किंग नोट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस बीडी 50,000, टू बैंक की परचेज 10,000, बाय डेप्रिसिएशन 12,000, बाय बैलेंस सीडी 48,000। मर्जी आपकी, चाहे यहीं कर लो चाहे अकाउंट में डाल दो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 45 का, डबल एंट्री बताइए। कैश अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 45, दूसरा यहाँ पे आ गया 45, जगह छोड़ रखी है। स्पीड ठीक है या तेज कम करनी है? कुछ कम ज्यादा करनी है? सही साथ साथ चल रहे सब बच्चे? ठीक है। स्पीड किसका होगा? नहीं अभी नहीं, आप कर लेंगे बाद में, पहले भी आगे सो पूरा करते हैं। अभी हमारा 4th स्टेप चल रहा है। पेड सैलरी रेंट टेलीफोन, यहाँ डाल दो बाय सैलरी रेंट टेलीफोन कितना 8, 6 और 1, यहाँ डाल दो। सैलरी ये रहा 8, रेंट ये रहा 6, जगह छोड़ रखी थी अपने को पहले, 7, 5, 10 और यहाँ पे टेलीफोन, टू टेलीफोन 1,000। सर आपने जो कहा था वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का वो नहीं चलता, फिर आपने क्यों लिखा? क्या कह रहे हो? मैंने इसलिए लिखा कि मेरा पेपर हो चुका है। आपको हाँ आपको देना है पेपर, तो मेरा चल जाता है। ठीक है सैलरी एंड टेलीफोन को डबल एंट्री कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डबल एंट्री करो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 14,000। अब दूसरी एंट्री कहाँ है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ 14, दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? इनकम में, बट इसको अंदर वाले कॉलम लिखना है। ऐसा क्यों है? इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे अर्नड आएगा, बेसिकली इंटरेस्ट अर्नड आता है, तो रिसीव्ड प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, रिसीव प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो रिसीव की डबल एंट्री करते हैं 14, तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीव। एक्रूड कैसे निकलेगा? हिडन इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, 80,000 का 20% कितना होना चाहिए? 16, और मिला कितना है? 14, तो 2,000 क्या हो गया? एक्रूड हो गया 2,000। तो अर्न टोटल 16,000 है आपका, और कैलकुलेशन आप दिखा सकते हो यहाँ पे 80,000 का 20% माइनस 14,000, इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो। क्रूड कैसे आया शो करना पड़ेगा, 16,000 माइनस 14,000 2,000। अब इसकी भी डबल एंट्री करनी है 2,000 की, कहां पे आएगा? हाँ एसेट के अंदर आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नीचे दिखा दो, नोट करो फटाफट से।
एक्रूड इंटरेस्ट की डबल एंट्री हो गई है, 2000 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे। कैलकुलेशन में दिखाएंगे 80,020 मिलना चाहिए, 16,000 मिला सिर्फ 14 है, तो 2000 क्या हो गया एक्रूड। हाँ कैलकुलेशन में दिखाना, 2000 कहाँ से आया, हवा में थोड़ी, सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है। 14 की डबल एंट्री हो रही है, रिसीव एक्रूड 2, वहां पे बैलेंस शीट में 2। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड 4000 बाय इंटरेस्ट पेड 4000, और वैसे ही यहां पर आपको लिखना है टू इंटरेस्ट, यहां पे क्या लिखेंगे इनकर्ड, इसमें आपको पहले तो दिखाना है पेड, फिर प्लस क्या करना है आउटस्टैंडिंग। पेड की डबल एंट्री है 4000 की, आउटस्टैंडिंग निकालना पड़ेगा। चेक करो हिडन एडजस्टमेंट है, पेड की डबल एंट्री हो गई 44, आउटस्टैंडिंग बैंक लोन चेक करो 10%, 50,000 पे 10% कितना होता है 5, तो पे कितने 4, 1000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेशन दिखाएंगे 50,000 का 10% माइनस 4,000, इस तरीके से आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री करनी है, उसको आप बैंक लोन के नीचे लिख लो, चाहे अलग से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, चाहे बैंक लोन के नीचे लिखो चाहे अलग से लिख लो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 4000 की डबल एंट्री पेड करा 4000 4000, और 1000 आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री 1000 1000, साथ साथ करनी एंट्री। 12 की तरह काम नहीं करना कि पहले हमें एक अकाउंट पूरे से पेमेंट पूरा करना है, जब तक उसका आंसर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर इनकम का प्रॉफिट पहले निकालना है, फिर ऐसे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, तो ये कुछ ना कुछ रह जाता है, साथ साथ एंट्री करते हुए डबल डबल कुछ रहेगा ही, फटाफट अपना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेशनरी परचेज किया 20 का, यहाँ पे आएगा बाय स्टेशनरी। दूसरा इसकी मैंने जगह छोड़ रखी थी, यहाँ पे अपने आप पूरा हो गया 30 - 5 25, अपने आप डबल एंट्री करते जाओ, चीजें पूरी होती जाएंगी। स्टेशनरी परचेज बाय स्टेशनरी 20, और ये यहाँ पे कंज्यूम के अंदर परचेज का हमने जगह छोड़ रखी थी 20, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस यहाँ पे आएगा 2 एंट्रेंस फीस, यहां तो पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अच्छे नए पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चों ध्यान देना, बहुत बढ़िया पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं एंट्रेंस फीस से। अभी तक तो इतना कुछ खास था नहीं, ये हो क्या रहा है वैसे क्लास में, कोई भूत घूम रहा है क्या, इतना तो कभी नहीं हुआ। गड़बड़ हो गई, मेरा पेन नहीं गिर रहा सर, अभी क्या किया गिरा था, इसका गिरा था। अच्छा ध्यान रखना सब बच्चे। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड कितनी है पूरी 10, यहां से अच्छे पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। 60% कैपिटलाइज, यानी अभी यहां पे आप दिखा सकते हो, कितनी दिखा सकते हो 4000 दिखा सकते हो, 10,000 का 40%, क्वेश्चन ने बोला 60%। अच्छा साइलेंट होता तो मैंने क्या करवाया था, सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लाखों रुपए में नहीं है। एंट्रेंस फीस 4000, 6000 कहां पे आएगा बैलेंस शीट में। अब ये चीज मैंने नहीं बताई थी किस नाम से कैसे दिखाएंगे, वो थोड़ा समय में है। एंट्रेंस फीस तो कोई अलग से फंड नहीं होता, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। एंट्रेंस फीस कोई इसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, बेसिकली 10,000 का 60%, बाकी चीजों का ना बिल्डिंग के लिए पैसा या टूर्नामेंट के लिए पैसा, उसका अलग से फंड बना देते हैं, पर्पस है। एंट्रेंस फीस का ठीक है कैपिटल रिसिप्ट है एज पर क्वेश्चन, बैलेंस शीट में आएगी ये भी ठीक है, बट उसका अलग से फंड नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है ना, तो इसलिए उसको कैपिटल फंड में ही ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना है इसका। तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस। डबल एंट्री पूरी हो गई, कैसे पूरी डबल एंट्री 10 की थी
10 में से 4 यहाँ आ गया और 6000 कैपिटल में प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे अब डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। अब यहाँ तो आप खाली लिख दो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दो, ठीक है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20। बट अभी कहाँ आएगा, इनकम में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। पर्पस है किस नाम से आएगा, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के नाम से आएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल शिफ्ट है, बिल्डिंग का फंड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए कैलकुलेशन इधर दिखा देता हूँ। 10,000 का 60%, बिल्डिंग फंड अंदर वाले कॉलम में आएगा, बाहर वाले कॉलम में आएगा, बताइए। बिल्डिंग फंड अंदर वाले कॉलम में आएगा, बाहर वाले कॉलम में आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि कोई बिल्डिंग बनी नहीं है करंट ईयर में। अगर कोई बिल्डिंग बनी होती तो यहां से कुछ हम माइनस करके चेक करो, कोई बिल्डिंग बनी या परचेज करी आपने, कोई परचेज और बिल्डिंग दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। सेम बिल्डिंग जितने की थी उतने की, अभी तो बिल्डिंग खरीदी नहीं, हमें है ही नहीं बिल्डिंग। जब बिल्डिंग खरीदेंगे तब ये फंड आपका कम हो जाएगा। अभी तो ये कुछ हुआ नहीं, तो सिंपल बिल्डिंग फंड आपका बैलेंस शीट में यहीं पे बाहर वाले कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। आप बताओ सूर्य, कोई डाउट होता है तो रेज योर हैंड, ठीक है। मेंटेनेंस वगैरह कोई एक्सपेंस होता बिल्डिंग का, जैसे वाइट वॉश वगैरह होता है, वो यहाँ पे बिल्डिंग माइनस करते हैं नहीं, यहाँ नहीं करेंगे। फंड बिल्डिंग फंड सिर्फ परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे छोटे मोटे रिपेयर की नहीं होती, ठीक है। बाहर आ गई, कोई बिल्डिंग हमने परचेज नहीं करी, राइट, डबल एंट्री पूरी हो गई। और ऐसा कुछ नाम पे नहीं जाना कि यहाँ आपने लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वहां लिख दिया बिल्डिंग फंड, वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल एंट्री पूरी होनी चाहिए। कैश अकाउंट टू डोनेशन, इसकी एक्चुअली 2 एंट्री हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 एंट्री हो रही है, 2 डबल एंट्री हो रही है। कैश अकाउंट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग फंड। मैं क्या बोला था, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड सेकंड एंट्री क्या हो रही है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग फंड, तो वो मैंने इस तरीके से डाल दिया। चलिए नेक्स्ट, टू जो है गवर्नमेंट ग्रांट मिला टूर्नामेंट के लिए, क्या लिखोगे, टू जीजी फॉर टूर्नामेंट। अब पेपर में नहीं चलेगा ये शॉर्टकट। कितने रुपए का, 25। पेपर में जीजी जीजा कुछ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। टूर्नामेंट फंड बना देंगे, अंदर आएगा बाहर आएगा, अंदर क्यों आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, करें इसी साल हो गए टूर्नामेंट। अगर कई बार क्या होता है, इस साल के लिए पैसे मिल गए, टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर है, तो फिर बाहर ही आ जाता है ना। टूर्नामेंट इस पैसे पहले मिल गए, ग्रांट पहले मिल गई, टूर्नामेंट अगले साल है, तो फिर सीधा बाहर ही दिखा देते हैं इसको। अभी तो टूर्नामेंट करवा दिया एक्सपेंस, तो 25,000 रुपए यहाँ पे आएंगे, 25,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, टूर्नामेंट अंदर ही आएंगे। अभी यहाँ पे कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट फॉर टूर्नामेंट एंड देन उसको बना दिया हमने टूर्नामेंट फंड, 25,000 की डबल एंट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए के बच्चों, 10,000 की। क्या करेंगे इसका, हाँ, अगर फंड नहीं होता तो खर्चों में आता, आप एक्सपेंसेस नहीं कराया था क्लास में जो क्वेश्चन किया उसमें था, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 10, क्वेश्चन 3 में पॉइंट नंबर 10 करवाया था, टूर्नामेंट कहां डलवाया था मैंने, एक्सपेंसेस। बट क्योंकि इसी के लिए फंड इसलिए है, टूर्नामेंट कराने के लिए फंड आया है, तो फंड से ही माइनस होगा, वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे नहीं आएगा, वहीं से माइनस होगा, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने रुपए का, 10 का 15,000 रुपए बचेगा बैलेंस। एक पॉइंट यहाँ पे आता है, बच्चों का डाउट आना भी चाहिए वैसे, अगर ज्यादा हो गए हो सकते हैं ना, फंड तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिट तक फंड देती है नहीं, अगर ज्यादा मान लो 25 की जगह एक्सपेंसेस 30 हो जाते हैं, तो 5 का फिर यही खर्चों में आता है। एक्सपेंसेस अगर ज्यादा, फंड ज्यादा है तो रिमेनिंग फंड बैलेंस शीट में बच जाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वहां पे जीरो करके बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे।
वो जीरो हो जाएगा तो उतनी अमाउंट तक। हाँ 125 तक ही आएगा मैक्सिमम। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे 5000 6000 जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपकीप ऑफ लोन, ये तो सिंपल सही है 16000 रुपए। अपकीप ऑफ लोन 16000 रुपए। क्वेश्चन में बच्चे जो ओवर राइटिंग करते हैं, नंबर करते हैं, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है वर्टिकल स्पेस दे दो, कौन मना करता है? वर्टिकल तो कितना ही लंबा कर दो, ठीक है ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितना मर्जी हो। यहाँ में 2 लाइन मिल गया, जबरदस्ती बच्चे घुसाएंगे उसी में कटिंग हो जाती है, पूरा पड़ता है, ऐसा नहीं करना है, साफ साफ लिखना है बिल्कुल। अभी अगर आपको प्रेजेंटेशन देखनी है, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन जो करी है रोहित ने करी है, पूरे 10 में 10 नंबर है उसके जो प्रैक्टिकल का, आप देखना उसके प्रेजेंटेशन, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कर रखे। और आपके बैच में से कुछ बच्चों ने बहुत सरप्राइजली इंप्रूव किया है, स्पेशली रोहित ने, सूर्य ने भी काफी इंप्रूव किया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट, थ्योरी क्यों नहीं याद करी रोहित? कोई कितने नंबर आए तुम्हारे टोटल? सारी तारीख की फीस 11.5 11.5 पॉइंट थ्योरी में कटे होंगे हाँ, शायद, सर। वहां क्यों गड़बड़ करी? सर अकाउंटिंग दिया, अकाउंटिंग सर उसमें भी आधे नंबर काट लिए सर। नहीं, एक गलती और भी थी, एक गलती कितने में करते हैं सर नीचे एक गलती और भी थी, ठीक है। अकाउंट करंट खास में क्या अकाउंटिंग करंट आप ये कहते हैं ये वर्ड में मैच कर नहीं मैच की बात, मीनिंग पता लगता है, मीनिंग अलग होता है। अकाउंट करंट, अकाउंटिंग करंट क्या होता है? कुछ होता ही नहीं अकाउंटिंग करंट, ठीक है। और खाली उसमें एक गलती और भी थी इसकी, हाँ सर 2 गलती थी उसमें थ्योरी में। एक गलती को 0.25 हाँ 0.25, एक गलती का 0.25 नहीं है, देखना पड़ता है कि क्या गलती है, वो भी देखना पड़ता है, छोटी गलती है, बड़ी गलती है, कई चीज देखनी पड़ती है, ठीक है। तुषार बच गया, वो क्या बोलते हैं नितिन, बढ़िया नंबर आ गया उसके 81 कोई, हाँ 81 पता था। बढ़िया बच गया वो तो, नहीं तो रुकता यहाँ पे सेकंड है। मैंने बोला कैसे आ गया नंबर, कहते सर आपने हल्के में ले लिया था मुझे। उसकी मम्मी से आप कह रहे थे ना सर फोन करके, मैं जिस जिस बच्चों के नंबर नहीं आते सबके पेरेंट्स की बात रिकॉर्डिंग करता हूँ। भेजी उसने मेरे पास, मैं आंसू और रिकॉर्डिंग सुन रही थी। आप कह रहे रुक जाना, उसकी मम्मी आके बोली सर आप रोक के लेना। चलो मैं कह रहा रूम देखिए, मैं तो रेवाड़ी में हूँ। पूरा हो गया एड्रेस, इसकी अपकीप ऑफ लोन, यहाँ पे डबल एंट्री करनी है। बस खत्म हो गया। लास्ट स्टेप क्या था, बंद करना है। बंद करो, कैश बैंक का बैलेंस निकालो बच्चों, कैश बैंक का बैलेंस, फाइनल आंसर। कैश बैंक कितना आ रहा है 59 है ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, कैश बैंक 59। इसकी भी डबल एंट्री करनी है 59, यहां पे आ जाएगा 59। चेक करो बच्चों, कैलकुलेटर में सब बच्चे चेक करो, ये 59 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सही है। सरप्लस निकालो, सरप्लस आना चाहिए 6000 का, सरप्लस आना चाहिए 6000 रुपए, बैलेंसिंग फिगर यहाँ प्लस कर देंगे 6000। और टोटल बैलेंस शीट का आना चाहिए 215, चेक कर लो। ये कुछ चीजें पहले ये अंदर वाली चीजें बाहर लिखो, कितनी आ रही 65 माइनस 5 60, सब्सक्रिप्शन अर्न्ड 60,000, बाकी सब चीजें बाहर लिख दिया। चेक करो सारा, सरप्लस चेक करो, ये 59 चेक करो और बैलेंस शीट टोटल 215। बोर्ड से चेक करो।
होमवर्क लिखो आज का बच्चों फटाफट से। इतना बड़ा क्वेश्चन है वो पेज का, इसमें 12 नंबर का है, 16 का। तो एक गलती कर दी तो सारा ऊपर। होमवर्क लिखो फटाफट से बच्चों। 8, 9, 11, 12 टिक कर दो। 4 क्वेश्चन है, 10th में करा अभी करा 8, 9, 11, 12 ठीक है। 8, 9, 11, 12 लिख लिया होमवर्क में आपने? यस सर। ठीक है, इसको ट्राई करना, छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ खास बड़ी बात नहीं है इसमें। और 10th में करा रहा हूँ एक नया कंसेप्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आ जाएगा बस, क्लोजिंग तो आपने सीख लिया, ओपनिंग आ जाएगा। तो एक चीज इसमें हट भी गई है, यहाँ पे स्पेस नहीं, रफ नहीं कर रहा, वैसे में थोड़ा चेंजेस कर दूँ तो चेंज करो, वो बता दो, वो लिखने हैं। नहीं, पूरा लिखना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है एक ही बात है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक ही बात है, दोनों वर्ड हम इनकम के लिए भी यूज करते हैं, दोनों वर्ड एक्सपेंस के लिए भी यूज करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम एक ही बात है, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एक ही बात है। प्लस होता है, ये बताया था, क्लोजिंग वाला प्लस होता है, क्लोजिंग वाला, बट ओपनिंग वाला माइनस। ये चीज समझिए, उल्टा होता है। जो आप क्लोजिंग वाला, आप एक चीज याद कर लो, क्लोजिंग वाला याद कर लो बस, जो जनरली पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये फाइनल अकाउंट से ऊपर के लेवल की बात है। ये पहले चैप्टर सी एंट्री में था, सही था। ये फाउंडेशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। ओपनिंग वाला माइनस, उल्टा होगा इसका। क्यों होगा, रीजन ही पता होना चाहिए। क्लोजिंग प्लस करते हैं, सिंपल सा रीजन है। देखो 10 महीने का आपको एक्सपेंस आपने पे करा, तो 2 महीने का जो एक्सपेंस है वो प्लस होगा, क्योंकि पूरा 12 महीने का बनाना है, राइट। बट अगर पिछले साल का कोई आपने पे करा है इन करंट ईयर, इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आपने पे करा है इन करंट ईयर, तो माइनस होगा ना। मान लो 11 महीने का पे कर दिया, जिसमें 1 महीने का पिछले साल का, तो 11 महीने में से पहले तो ये 1 महीना जो लास्ट ईयर का, करंट ईयर में 12 महीने के, करंट ईयर में करंट ईयर का ही आना चाहिए, अप्रैल टू मार्च। अगर पिछले साल का आपका ये मार्च का पेंडिंग था जो आपने पे करा 11 महीने का, तो पहले तो ये 1 महीने का माइनस करेंगे, 11 में से माइनस 1 मंथ, फिर आप 2 महीने का प्लस करोगे जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, टू फाइंड द एक्सपेंस ऑफ 12 मंथ्स फॉर करंट ईयर ओनली। तो ये आपको समझना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्यों होता है, क्योंकि वो करंट ईयर का है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों होता है, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। पिछले साल का अगर इस साल पे कर दोगे वो हटाना पड़ता है। क्लियर हो गया। ऐसे इनकम में आप, ये जो मैं भी समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे इसमें आओ, प्री एडवांस, एडवांस और प्रीपेड एक ही बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ये माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है। जनरली क्वेश्चन साइलेंट है, माइनस होता है। वो कौन से वाला माइनस होता है, क्लोजिंग वाला। क्वेश्चन साइलेंट, क्वेश्चन दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्लोजिंग मानेंगे प्रीपेड रेंट, क्लोजिंग ही मानते हैं 31 मार्च को, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सभी 31 मार्च को होते हैं। स्पेशली मेंशन है 1 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग, 1 अप्रैल का प्रीपेड, तब ओपनिंग होता है। तो वो जो क्लोजिंग में आपको याद है उसका उल्टा करना है, बस ये प्लस करना है। क्यों करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सोचो एक बार ध्यान से। क्लोजिंग माइनस क्यों करते हैं, आपने 15 महीने का रेंट पे कर दिया, 15 महीने का रेंट पे कर दिया, तो 3 महीने माइनस क्यों करते हैं, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। तो ऐसे ही ओपनिंग प्लस क्यों करते हैं, ये पिछले साल पे कर दिया था फॉर दिस करंट ईयर, पिछले साल आपने रेंट पे कर दिया था रिलेटेड टू दिस करंट ईयर। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है, पिछले साल के लिए एडवांस था बट है तो इस साल का, इसलिए प्लस होगा। ठीक है ना। इनकम में लेके चलते हैं। मान लो क्लोजिंग इनकम, कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम आपको 15 महीने की मिल गई, तो 3 महीने की माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर की,
और सब्सक्रिप्शन इनकम आपको इस साल में जो पहला महीना है अप्रैल, वो मिल गई थी लास्ट ईयर, दैट इज ओपनिंग एडवांस। सब्सक्रिप्शन वाली इनकम जो अप्रैल के महीने की है, फॉर दिस अप्रैल करंट ईयर का ही है, वो मिल गई थी लास्ट ईयर मार्च में, तो दैट इज ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, है तो इस साल की, चाहे लास्ट ईयर मिली थी, तो ओपनिंग एडवांस प्लस होगा क्लोजिंग वाला। तो सिंपल याद करने का तरीका मैंने तो रीजन बता दिया, बाकी सिंपल याद करने का तरीका वही है जो क्लोजिंग करते हो उसका उल्टा करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है, बस यही पॉइंट्स हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50 का 48 हो रहा है, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान दो। अभी नीचे पढ़ो, एक अच्छा पॉइंट इसमें ये भी है, डेप्शन लग चुका कि लगाना है, कैसे? फर्स्ट पॉइंट, डेप्शन प्रोवाइडेड। जब भी डेप्शन लग चुका होता है, ऑलरेडी लग चुका होता है, तो उसमें तो अकाउंट बनाना मस्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में, उसके बिना हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। बिना अगर डेप्शन लगाना है फिर तो आप ये शॉर्टकट आप बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस परचेज माइनस डेप्शन चल जाएगा। बट अगर पहले से ही लग चुका होता है ना, तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, उल्टा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेप्शन की, रिवर्स कैलकुलेशन 48। हाँ, ये बाद में आगे बात मेरे समझो। सब्सक्रिप्शन सिंपल है, सैलरी रेंट सिंपल है, फोर्थ इंटरेस्ट में कुछ पॉइंट है, क्या पॉइंट है बहुत जबरदस्त, ये क्वेश्चन पे लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखने में छोटा लग रहा है, दिखने में तो ये 7th क्वेश्चन से भी छोटा लग रहा है, देखो साइज के अंदर अगर साइज देखोगे 7th क्वेश्चन से भी छोटा लग रहा है, बट इसमें बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स भरे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 14,000 इंक्लूडिंग 3 months इंटरेस्ट accrued on 20% इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 10-11 4,000। ध्यान से पढ़ो, 14,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है आपको करंट ईयर में, जिसमें से 4,000 रुपए लास्ट ईयर का मिला है, माइनस करोगे प्लस करोगे। करंट ईयर 11-12 है, करंट ईयर देख लो पहले, ईयर एंडिंग लास्ट लाइन, इनका लास्ट टाइम पढ़ो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ईयर एंडेड March 12, करंट ईयर 11-12 है, ठीक है। तो 10-11 का मिला आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका 14,000, जिसमें 3 महीने का जो इंटरेस्ट एक्रूड था 4,000 रुपए, 10-11 लास्ट ईयर हो गया 10-11, 14 में से 4,000 रुपए लास्ट ईयर का मिला है, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, इस साल का तो है नहीं, ठीक है ना। ओपनिंग ये आपका जो है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये माइनस करेंगे, ओपनिंग इंक्लूड है, माइनस होगा, ठीक है। बट इसमें एक और भी हिडन चीज है, क्वेश्चन ने इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है एसेट्स में, ध्यान दो, ध्यान से देखो, एसेट्स जो दे रखे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट गायब कर दी। इसी 4,000 रुपए से आपको 20% 3 महीने का रिवर्स कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट को एक्स मान के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, ओपनिंग वाली इन्वेस्टमेंट जो आप दिखाते हो बैलेंस शीट में, समझ में आ रहा है? हिडन है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, छुपी हुई है, बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। और ये ब्रैकेट में हिंट दे भी रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट है 20% इन्वेस्टमेंट है, जिसका 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 4,000, रिवर्स कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट निकालना है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेची भी है, करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट सेल भी करी है 5,000 की ड्यूरिंग द ईयर एट द बुक वैल्यू, तो ओपनिंग निकालोगे इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर में माइनस भी कर देना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है इसमें पॉइंट में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। खुद करोगे मैं कराऊं? कर लेंगे, अभी करो, स्टार्ट हो जाओ, मैं करा देता हूं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। घर में एक क्वेश्चन होमवर्क वाला है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा रफली करेंगे, ठीक है, रफली करेंगे, ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, फटाफट से। फटाफट से करो रफली, स्टेप 1 फॉर्मेट साथ साथ, इसमें पीछे मत रहना बिल्कुल भी। सॉल्यूशन 10, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
बैलेंस पीडी, LNCD, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बार इफेक्ट मारो सबके बाद में। बैलेंस शीट, इकतीस मार्च 12। वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट 31 मार्च 11। एक वर्किंग नोट कौन सा बनेगा बच्चों? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वालों में कॉपी चेक करूंगा जी। पहला स्टेप ये करना है आपको, कैश एंड बैंक। ये फॉर्मेट आपको बनाना है, BD टू बैंक परचेज बाय डेप्शन NCD। सेल भी आ सकता था अगर दिया नहीं होगा सेल, बाय बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। अभी सेल के लिए अच्छा परचेज मुझे कैसे पता लगा, ध्यान से देखो एक बार। डेप्शन लगने के बाद 48 बचा हुआ, तो डेप्शन अगर आप सीधा भी देखते हो 20% 50,000 में 40, मतलब परचेज तो निकलेगा कुछ ना कुछ। डेप्शन लगने के बाद 48 है, परचेज तो पक्का निकलेगा, नहीं तो ज्यादा कम होगा, 40,000 होता मान लो। डेप्शन 50,000 पर डेप्शन लगाओ, 10-20% 10,000, 40 दिया होता तो मान सकते थे कि वो परचेज नहीं है। ठीक है, सिंपल सीधा क्वेश्चन है। अब ये सीधा क्वेश्चन नहीं है तो परचेज मैंने पहले डाल दिया, फॉर्मेट के अंदर डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस दे देता हूं। स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हो गया आपका, हो गया फर्स्ट स्टेप। सब बच्चों को कॉपी दिखाना, बातें कर रहे थे, दिखाओ वहीं से दिखा दो। ये चीजें कहाँ लिखी हैं, अंदर वाली चीजें, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखा,
ठीक है। ऐसा देख रहे हो बस देख दिया तो ये हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी करनी है, इसको पूरा करो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये बहुत क्वेश्चन करने से ज्यादा आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो। अगर आपको स्टेप्स की आदत हो गई ना, जैसे मेरे को है, स्टेप्स की आदत हो गई तो ये चीजें टीचर कॉपी भी ऐसे चेक करते हैं स्टेप वाइज, ये एंट्री हाँ, ये एंट्री हाँ, ये एंट्री हाँ, ये एंट्री हाँ, ताकि गलती पकड़ में आ सके बच्चे की। ठीक है ना, डबल एंट्री ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अटकेगा नहीं क्वेश्चन। 50 कैश एंड बैंक निकालना है। कैश एंड बैंक तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग मिसिंग है। नॉर्मली तो क्लोजिंग मिसिंग होता है कैश का, नॉर्मल क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश मिसिंग होता है, या ओपनिंग कैश मिस कर दिया इसने, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आएगा आपका। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए का। प्रीपेड रेंट 5,000 रुपए का। बातें मत करो बच्चों। 10% बैंक लोन 50,000, बैंक लोन 50,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000 का है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए का है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट छुपी हुई थी, मैं निकाल रहा हूं उसको। 20% इन्वेस्टमेंट, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी? 4,000 into 3 मंथ्स का है, 12/3, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 20%, मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से आप करोगे। समझ में मैंने क्या किया? यस सर। 80,000 की इन्वेस्टमेंट डाली। कैसे किया ये मैंने? 4,000 रुपए 3 महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा? पहले मैं ये निकाला, जो ब्रैकेट में दे रखा है 4,000 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो 3 महीने का है ना, तो 12 3 महीने से निकाला, 12 महीने कितना होगा? 12/3 रिवर्स कर दिया मैंने, तो ये आएगा 16,000। 16,000 रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट है, 20% का रेट है पूरे साल का, तो रिवर्स कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 20 into 100, 80,000। समझ में आ गया? और अगर और बेटर तरीके से समझना है, मैं एक रफ कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ। लेट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है x मान लो, तो x का 20% 3/12, 3 महीने का 4,000 रुपए x की वैल्यू निकालो। यही होगा जो मैंने वहां किया, पहले वहां जाएगा 4,000 12/3, देन डिवाइड बाय 20%, वही सेम। समझ आया? सेम चीज। साथ साथ जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो भी दिखाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर अगर ये लाइन नहीं लिखी थी 3 महीने का इंटरेस्ट तो 4,000 पूरे साल का मानते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं पूरे साल का ऐसे, ये ऐसा नहीं होता, दिया ही होता है 1 2 महीने 3 महीने, दिया ही होता है हमेशा। पूरे साल का भी आउटस्टैंडिंग होता नहीं ज्यादा। 4,000 ये भी लिखना है, ये भी एसेट है। इन्वेस्टमेंट तो निकालिए, साथ साथ जो 3,000 4,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आपको दे रखा है आपको, वो भी तो एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। दोनों लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, साथ साथ दो चीजें छुपी हुई थी इसमें। ऊपर एसेट्स में दे नहीं रखा, बच्चे इतने शरीफ होते हैं जो दे रखा है उससे कैपिटल निकाल देते हैं। ये तो मैंने कैश बैंक के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया, बिना कैश बैंक लिए, बिना इन्वेस्टमेंट लिए, बिना उसका एक्रूड इंटरेस्ट लिए, 3 चीजें छोड़ देते हैं। सिर्फ जो दे रखा है 50, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड रेंट, जो दे रखा है 2 4 5 आइटम, क्योंकि कैपिटल फंड आना है बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा जो भी करोगे। 3 चीजें मिस कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट जो ब्रैकेट में दे रखा है, और कैश बैंक। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पेपर में छुपा दिखता भी नहीं कई बार, तो कैश बैंक यहाँ से निकलेगा, ओपनिंग BD वो यहाँ पे डालना है,
ठीक है, चलिए अब निकालो। अच्छा अभी नहीं निकलेगा क्योंकि कैश में कहीं पेंडिंग है, छोड़ दो इसको, पेंडिंग बाद में जब ये आएगा तो ये बाद में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप यहीं पे अब मान लो पूरा हो गया। थर्ड स्टेप इसकी डबल एंट्री करनी है, स्टेप बाय स्टेप डबल एंट्री करो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहां पर आएगा? 50 कहां डालना? यहाँ नहीं, अकाउंट बना दियो इसका, तो यहाँ पे आएगा। अकाउंट नहीं बनाते तो ऊपर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में दिखाते हैं। अब क्योंकि हमने अकाउंट बना दिया, अगर आप अकाउंट में भी दिखा रहे हो यहाँ भी दिखा रहे हो तो ट्रिपल एंट्री हो जाएगी। ये बनाना जरूरी है भाई? जरूरी है क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या रिवर्स कैलकुलेशन है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उसको रिवर्स कैलकुलेट करके परचेज निकालना पड़ेगा। आसान का बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये जो मैं कराऊंगा, देखना। चलो आगे, इन्वेस्टमेंट अंदर दिखाऊं बाहर दिखाऊं, बताओ बच्चों। क्यों अंदर, क्यों? सेल करिए, लास्ट लाइन इन्वेस्टमेंट सेल करिए, इसके अंदर आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, ये वाला एक्रूड इंटरेस्ट कहां पे आएगा? यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट अर्न, पहले लिखेंगे रिसीट प्लस करेंगे क्लोजिंग एक्रूड माइनस करेंगे ओपनिंग वाला एक्रूड, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग की बात है, तो ये माइनस वाले में आएगा 4000, ध्यान दो। इंटरेस्ट अर्नड आता है, रिसीव्ड क्लोजिंग एक्रूड या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, सब्सक्रिप्शन की तरह ही क्लोजिंग एक्रूड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ओपनिंग वाला माइनस होगा जो ओपनिंग में पिछले साल का है, करंट ईयर में जो लास्ट ईयर का मिला ये माइनस हो जाएगा 4000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की डबल एंट्री, वो भी एक ही सब्सक्रिप्शन। अब ये चारों चीजें सब्सक्रिप्शन में ध्यान देना, बाय सब्सक्रिप्शन अर्नड ये निकालना आपने, तो रिसीव्ड 4 चीज आएंगी इसमें, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस एंड प्लस ओपनिंग एडवांस, तब जाकर आपका वो आएगा सब्सक्रिप्शन अर्न। तो अभी पिछले क्वेश्चन में 2 चीजें तो मैंने कराई दी थी, क्लोजिंग तो कराई दिया था दोनों, आउटस्टैंडिंग एडवांस। ओपनिंग आ गया, तो ओपनिंग क्या, जो क्लोजिंग कराया था उसका उल्टा हो जाएगा ओपनिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कराया था माइनस हो जाएगा ओपनिंग, क्लोजिंग एडवांस माइनस कराया था प्लस हो जाएगा ओपनिंग, चारों चीजें गिवन है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में। तो इसकी डबल एंट्री एडवांस सब्सक्रिप्शन 15000, दिस इज ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, क्यों प्लस होता है? लास्ट ईयर मिला था बट है तो इस साल का, ओपनिंग एडवांस मिला लास्ट ईयर का है तो इस साल का, प्लस करेंगे डबल एंट्री। बैंक लोन अंदर आएगा बाहर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। अंदर क्यों आएगा? नहीं इंटरेस्ट तो अलग पॉइंट है, रीपेमेंट हो रही है, 50 का 40 हो रहा है, अंदर आएगा बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग सैलरी डबल एंट्री, यहां पे था सैलरी है, सैलरी इनकर्ड पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी जो है 5000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में आएगी, माइनस में। डबल एंट्री पूरी कर दी मैंने, चेक कर लो एक बार, इसमें से एक भी फिगर छूट नहीं चाहिए, चेक टैली कर लो, कुछ भी फिगर छूटा तो नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डाल दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट 4000 रुपए यहाँ डाल दिया माइनस में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डाल दिया, प्रीपेड रेंट रह गया, तो छूट गया ना, छोड़ना नहीं कोई चीज, प्रीपेड रेंट छूट गया था, इसको भी डाल दिया। टू रेंट पेड, यहाँ पे रेंट में प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, माइनस क्लोजिंग प्रीपेड प्लस ओपनिंग प्रीपेड, यहां पे थोड़ा टाइम बचा लिया मैंने,
प्रीपेड रेंट 5000 रुपए का यहाँ पे आएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि इनकर्ड, पहले आपको हेडिंग, जैसे मैंने हेडिंग बना दी सैलरी इनकर्ड देन पेड प्लस दिस, कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो पेड प्लस दिस माइनस दिस, सीधा बाहर जो आएगा वो ऑलरेडी इनकर्ड ही होता है, हेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, बाबा जी आ गए। फिर इसको थोड़ा आप लाइन लिख सकते हैं, टू रेंट इनकर्ड एंड नीचे पेड प्लस दिस माइनस, एक ही बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम डबल एंट्री आउट सैलरी का हो गया, बैंक लोन डाल दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन डाल दिया हमने, गिरा एंड कैपिटल फंड तो भी आएगा। एक ही चीज छूटनी नहीं चाहिए, थर्ड स्टेप हुआ है। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, क्लोजिंग बैलेंस की डबल एंट्री है ना, क्लोजिंग बैलेंस कर लिया इतना, अंशी हो गया इतना। क्लोजिंग बैलेंस की डबल एंट्री स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 48, एक तो यहाँ पर आएगा सीडी में, दूसरा यहाँ पर आएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब यहाँ ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा बाहर कर सकते हो, डायरेक्ट बाहर, क्योंकि इसमें सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, डेप्शन प्रोवाइडेड, तो 48,000 डेप्शन लगने के बाद वाली फिगर है, फाइनल फिगर है, सीधा बाहर कर सकते हैं 48, और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी सीडी में। हर फिगर की डबल एंट्री करनी है। चलिए आगे, नेक्स्ट कैश में 80, डबल एंट्री बताओ कहां पर आएगा, एक तो यहाँ सीडी में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा 80 हो गया एसेट में, ठीक है, कैश में हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 का, तो एक तो यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20 का, थोड़ा सा इसको आप भी शॉर्टकट में कर लो, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, टाइम कम है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20, एक तो यहाँ है, दूसरा कहां पे आएगा, ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है प्लस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट 1000 का, तो एक तो एसेट पे आएगा प्रीपेड रेंट 1000 का, दूसरा रेंट के अंदर माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग वाला है माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि गलती ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया, बिना ब्रैकेट के भी चल जाता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में माइनस लिख दिया, बट स्टिल ब्रैकेट लगा दो ताकि ध्यान रहे, गलती ना हो। और ऐसा मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना भी अकाउंट्स में इतना भी नहीं लिखते, ठीक है, माइनस। चलो रेंट आपका 1000 का डाल दिया डबल एंट्री। 10% बैंक लोन 40 है, तो 40 की एंट्री नहीं करनी है, डिफरेंस कितने का हो रहा है 10 का, 50 का तो पहले ही था, 40 हो गया, 10 का क्या हो गया रीपेमेंट। बताओ बैंक लोन रीपेमेंट की एंट्री क्या होती है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जो टू बैंक है वो यहाँ पे आएगा, जो बैंक लोन डेबिट हो रहा है यानी कम हो रहा है, यहाँ कम कर देंगे, माइनस रीपेमेंट, बाहर आ जाएगा 40, और 10 की एंट्री यहाँ करनी है बाय बैंक लोन। पहले तो यहाँ बाय जो है सब्सक्रिप्शन तो इधर आता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव तो यहाँ पे आएगा, बाय बैंक लोन $10,000, 10 की डबल एंट्री करनी है बैंक लोन टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, इसकी डबल एंट्री यहाँ पे 2000 सैलरी में प्लस हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे जगह छोड़ रखी है, सैलरी में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000, लाइबिलिटी में दिखाएंगे इसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000
5000 और ये सब्सक्रिप्शन में माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस है, जगह छोड़ रखी, क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15 था, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस भी 15 है, दोनों 15 है, इसकी भी एंट्री नेगेटिव की भी करनी है। ध्यान दो बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का भी था ना 15,000 रुपए, ये भी आपको यहाँ पे लेना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, इधर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस के अंदर इसकी डबल एंट्री भी करनी है, छूट गई। ये पूरा हो जाएगा आपको। रिसीट बाद में देखेंगे, पहले स्टेप वाइज कर दें। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000 क्लोजिंग एडवांस है और क्लोजिंग एडवांस की डबल एंट्री यहाँ से माइनस हो जाए, ठीक है, ये भी डाल दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15 है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो है माइनस होता है 15। चलो अब अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री है, आखिरी काम है, अदर इंफॉर्मेशन की भी डबल एंट्री कर देनी है। पहली कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का पॉइंट, डेप्शन लगाना नहीं है, प्रोवाइडेड लग चुका है, रिवर्स कैलकुलेट करना है, ध्यान से लिखना बच्चों 20%। अब कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, पहले वो बता रहा हूँ फिर मैं सही करूंगा, नोट मत करना नहीं, पहले मैं गलत करूंगा। वो करते हैं 50 पे 20% 10, ये हो जाएगा 58 58 और 58 में से 50 निकालते हैं 8 का परचेज, ये गलत है। गलत क्यों है? इस तरीके से अगर आप करोगे दैट मींस के परचेज पे तो लगा ही नहीं, सिर्फ बीडी पे लगा दिया, परचेज पे तो लगा ही नहीं, मतलब आप ये मान रहे हो कि परचेज ये रेंट में करी हुई है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बट ऐसा नहीं है। परचेज हम बिगिनिंग तो ये मानते हैं, तो इसको करने का रिवर्स तरीका एक है, सीधा नहीं हो पाएगा ये। 48,000 जो है वो 20% लगने के बाद है बचा हुआ, कितने परसेंट डिडक्शन देखो 20%। अगर किसी भी चीज में से 20% माइनस कर दोगे तो कितने परसेंट बचेगा? 80% बचेगा ना। तो 48,000 80 के बराबर है, तो 20 कितना होगा? ये तरीका रिवर्स कैलकुलेशन। 48,000 80% है, तो 20% कितना होगा ये निकालना, ठीक है ना? बताइए। 12,000 60,000 और 60 से माइनस करेंगे 10 आएगा बैलेंसिंग फिगर परचेज, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब सही, अब चेक भी कर सकते हो, अब सीधा करके चेक कर लो। 50 और 2 10 60 का 20% 12, चेक भी हो जाएगा आपका, ठीक है? रिवर्स करना है। अगर 10% डिडक्शन दिया होता तो क्या करता मैं? 10% दिया होता तो 48,000 डिवाइड बाय 90 इनटू 10, सिंपल। रिवर्स कैलकुलेट करना है। अब इसकी दो चीजें निकली यहां से, एक तो डेप्रिसिएशन निकला है, एक परचेज निकला है, दोनों की डबल एंट्री पूरी करनी है, छोड़ना नहीं है एक चीज। तो डेप्रिसिएशन 12 कहां पर आएगा? यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12, और जब परचेज निकला ये कहां पर आएगा? रिसीव्ड पेमेंट में बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10 ब्रैकेट में परचेज। एक काम करना, मैंने आपको जो होमवर्क दिए 4, ये क्वेश्चन भी घर पे खुद कर लेना। अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिया ना घर पे अपने हाथ से, मैं एक तो मैं करा ही रहा हूँ, तो पूरे चैप्टर में आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला जितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर में, अपने हाथ चलने लग जाएंगे अपने आप ही। इसको अपने आप करना, पहले जाके यही करना, होमवर्क वाले क्वेश्चन बाद में करना, पहले जाके यही करना खुद अपने हाथ से, ठीक है? चलिए 10 का परचेज निकला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कहां डाल दिया? डबल एंट्री पूरी कर दी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 45,000, यहाँ पे आ गया 45 और इसकी अपनी जगह छोड़ रखी थी 45। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद चेक करो ये 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ गया ना 60 अर्न, सब कर दिया आपने, रिसीव 45 हो गया। 45 सैलरी रेंट टेलीफोन इकट्ठा, बायर सैलरी में इकट्ठा डाल दो, टाइम बचेगा। सैलरी रेंट एसआरटी शाहरुख खान कितना हो गया? अच्छा नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा बट यहाँ अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे इकट्ठा डाल देते हैं। कितना? 14-15,000 का 8 6 और 1, यहाँ पे सेपरेट डालना है। सैलरी कितना है? 8,000, रेंट कितना है? 6,000 और टेलीफोन
1000, सैलरी 8, रेंट 6 और टेलीफोन 1। ये कितना हो जाएगा 10, 5 बचेगा, 5 10 हो जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 14000, यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 14000, यहां पे आएगा बच्चों रिसीव्ड है 14000, हिडन इन्वेस्टमेंट है, चेक करो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये पॉइंट बाद में हो सकता है, पहले सेल वाला पॉइंट होगा तभी इसका आप निकाल सकते हो। तो इसको मैं भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं इस पॉइंट को। क्लोजिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, मैंने 14 की एंट्री कर दी। हाँ जी, वो तो पॉइंट पहले हो चुका है, ओपनिंग वाला एक्रूड तो हो चुका है पहले हमारा। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, खत्म हो गया पॉइंट। अभी क्लोजिंग वाला एक्रूड निकालना है, और क्लोजिंग वाला एक्रूड मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेल बिल भी है, बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए 14000 रिसीव की डबल एंट्री हमने कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इंटरेस्ट पे किया 4000, चलिए बाय इंटरेस्ट पेड कितने 4000, ये आप सीधे लिख सकते हो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेड या इनकर्ड, कुछ नहीं लिखते तो भी चलता है, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं तो मैं समझाने के बोलता हूं इनकर्ड या पेड, आप कुछ नहीं लिखो तो भी चलेगा, खाली टू इंटरेस्ट। बट जो चीजें प्लस माइनस करनी है वो करनी है, चाहे यहां पे मैंने कहा रेंट पेड मत लिखो, रेंट पेड खाली टू रेंट तो भी चलेगा, बट जो प्लस माइनस करना है वो तो करना ही है, ठीक है ना। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, खाली इंटरेस्ट लिख दो, इंटरेस्ट इनकर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ध्यान दो 40 पे लगना चाहिए इंटरेस्ट बैंक लोन पे या 50 पे लगना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है कि रीपेमेंट कब करी। तो क्वेश्चन साइलेंट है, मानेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, यानी साल के शुरू में रीपेमेंट हो गई, साल के शुरू में वो 40 का हो गया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट 40 पे लगना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस पे लगाएंगे, 40 पे कितना बनता है 4000, और पे कितना किया 4000, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, 4000, ठीक है, सिंपल पॉइंट है, 4000 राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इन्वेस्टमेंट 5000 की सेल कर दी एट बुक वैल्यू, मतलब कोई लॉस या प्रॉफिट और सेल के लिए, सिंपल पॉइंट है। 5000 इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो पहले तो यहाँ पे आओ। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कैश टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, सिंपल कुछ जैसे एसेट बेचते हैं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे सोल्ड 5000, दूसरी एंट्री यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस सोल्ड 5000, बुक वैल्यू में बेचा है। अगर 5 की इन्वेस्टमेंट बेची होती 6 में तो यहां पे 6 आता, 5 की इन्वेस्टमेंट 6 में बेची होती तो कैश में 6 आता, वहां 5 ही आता, एक का प्रॉफिट इनकम में आ जाता, ठीक है ना। 5 वाली इन्वेस्टमेंट 6 में बेची होती, कैश में 6 आता, कैश में 6, इन्वेस्टमेंट से 5 माइनस करते क्योंकि बुक वैल्यू तो 5 ही थी, एक का जो प्रॉफिट है वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी ऐसा नहीं है, सिंपल है, पॉइंट ही खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट कितनी बची है अभी, ध्यान दो 75 की बची है। अभी काम आएगा एक्रूड इंटरेस्ट निकालने में, हमें इंटरेस्ट कितने पे निकालना चाहिए, 80 पे या 75 पे, पूरे साल का इंटरेस्ट किस पे मिलना चाहिए, 80 पे या 75 पे, ये भी डिपेंड करता है डेट ऑफ सेल पे। चेक करो क्या डेट ऑफ सेल दे रखी है, बिगिनिंग मानेंगे, हमने साल के शुरू में ही बेच दी, तो साल के शुरू में बेच दी तो पूरे साल इन्वेस्टमेंट हमारी 75 की थी, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा 75 पे लगेगा। 75 पर 20% कितना होता है 15000, है ना, 15000 होना चाहिए। मिला कितना है, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इंटरेस्ट मिला कितना है, पूरे साल का होना चाहिए 15000, और मिला कितना है आपको 14 मिला, 10 मिला है, 10 मिला है, 4 तो पिछले साल का है, 14 में से 4 तो लास्ट ईयर का मिला है, इस साल का कितना मिला है 10 मिला है, ठीक है ना, 5 इंक्लूड आएगा। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, 15,000 रुपए यहाँ पे आएगा,
तो क्लोजिंग क्रूड में थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन दिखानी है आपको। स्टार लगा देंगे। 5000 कैसे आया? 75,000 का 20% माइनस करना है आपको 10,000। 14,000 माइनस नहीं करना, इज इक्वल टू 5,000। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। पूरे साल का बनता है 75 पे 20%, 15,000। मिला कितना है? मिला 14 है, बट 14 में से 4 तो लास्ट ईयर का मिला है। लिखा देखो ब्रैकेट में, 14 में ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग 3 मंथ्स इंटरेस्ट फॉर लास्ट ईयर 4,000। करंट ईयर कितना मिला? करंट ईयर का सिर्फ 10 मिला, ठीक है ना? करंट ईयर का 10 मिला है, तो ये आपको जो है 5,000 इसका हो जाएगा क्लोजिंग क्रूड। इसकी डबल एंट्री भी करनी है, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000। 75 बाहर निकालो, पूरी करनी है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, सब चीज कर दिया। निकालो एक बार ये ओपनिंग कैश आ रहा है 55,000 का आना चाहिए। अच्छा, ये मैं जो गोला लगाता हूँ ये आपको पेपर में नहीं करना। कभी भी इतना मत फोर्स को एग्जामिनर को कि भाई यहाँ ध्यान दो, डब्बे बना देते हैं, ये डब्बा बना देंगे आप, आंसर आएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टोटल। कभी एग्जामिनर को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना। आप ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देते हो, काफी है। बैलेंसिंग फिगर से ना बहुत होता है। ये सिर्फ मैं क्यों करता हूँ कई बार डब्बा खोला हुआ है, ताकि आपका फोकस रहे बोर्ड के ऊपर। क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक चीज नहीं करनी, बोले बोले डब्बे वगैरह बनाने जाना, ठीक है? बीडी चेक सही निकाल दिया, 55,000 आएगा। बीडी ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा कैश का? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और यहाँ से कैपिटल आएगी। ये गोला बना दिया मैंने, पेपर पे नहीं बनाना गोला, पेपर में बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, एनफ है, बहुत है, उसके लिए बहुत है बैलेंसिंग फिगर। गोला कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल 139 आनी चाहिए, 139 चेक करो। आ रही है बच्चों? ठीक है। 139 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सरप्लस आना चाहिए 43 का, ये चेक करो। 43 का सरप्लस, ये चेक करो। कितना आना चाहिए सर? 43 ठीक है। टोटल हो गया 170, 182। बैलेंस शीट टोटल आना चाहिए 229, ये चेक करो। 229 दोनों साइड चेक करो, दोनों साइड देख लिया। आज आपने बड़ा खतरनाक क्वेश्चन किया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है। इसको घर पे खुद कर लेना एक बार, ठीक है? हाँ उसमें ये है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, हिडन छुपे हुए पॉइंट्स स्पेशली। एग्जाम में से ये वाले आते हैं, वो वाले भी आते हैं। कोई भी आता है एग्जाम में, किसी भी चैप्टर से सिंपल दे देंगे, कोई भी चैप्टर से टेक्निकल दे देंगे, कोई भरोसा नहीं है। नोट करो सारे बच्चे फटाफट से, करिए। कर खुद कर लेना, और राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करो तुषार, बहुत खराब राइटिंग है तुम्हारी, एकदम कीड़े मकोड़े मारते रहते हो, और तुम्हारी राइटिंग भी बहुत खराब, बहुत ज्यादा। तारीफ करो, बहुत ज्यादा मैंने देखा वो कॉपी में तुम्हारी, देखो पॉइंट 2 है तो नंबर भी लगा देंगे। एकदम एक एक अक्षर में बड़ा ध्यान देखना पड़ता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है चाहे सही लिखा है, बट इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता चेक करने का, थोड़ा उसको साफ साफ लिखो, बड़ा बड़ा। और तुम्हारी राइटिंग इससे तो काफी बेटर है, चल जाएगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ 100% तक जाने के लिए, इससे तो काफी बेटर है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा होता है, इसकी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। और ऋषिका आपको छोड़ के सारे बच्चे पास है भी नहीं, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आप फेल नहीं हो,
सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप फेल नहीं हो, एब्सेंट सर, है। बेस्ट किसी में गए हाँ, तो नहीं। फेल